हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह ध्यान हो, प्राणायाम हो, योगासन हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ करें, जिससे उन यौगिक क्रियाओं का लाभ आपको दुगना मिलता है। और साथ ही आपको योगाभ्यास करते समय बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है, उसे होल्ड करके रखिए, तो वह 2 से 3 बार करना ही पर्याप्त होगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें, नहीं तो गलत ढंग से योगा करने से आपको इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको लक्ष्यासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। लक्ष्यासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। लक्ष्यासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेते हुए पैरों को इस तरह क्रॉस करें, एक हाथ कमर पर। अब श्वास छोड़ते हुए जिस ओर आपने हाथ कमर पर रखा है उस ओर झुकें, 3 से 4 सेकंड रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर आ जाइए। यही क्रिया दूसरे पैर के साथ करिए। श्वास लेते हुए पैरों को क्रॉस, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाना, 3 से 4 सेकंड रुकना, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर। केवल इस आसन को अभ्यास में ला रहे हैं तो इसे 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे दोनों पैर से 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। मानसिक शक्ति प्राप्त करने के लिए यह एक उत्कृष्ट आसन है। विद्यार्थियों के लिए यह एक उत्कृष्ट आसन है। इस आसन के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। इस आसन के अभ्यास से संपूर्ण शरीर लचीला व गठीला बनता है, शारीरिक विन्यास उत्तम होता है, फेफड़े, हृदय, अमाशय, अग्नाशय, आंतें, प्लीहा आदि आंतरिक अंग स्वस्थ होते हैं। मूत्र संस्थान, मलाशय, गर्भाशय, जननेंद्रियां भी प्रभावित होती हैं। पूरे शरीर की चंद्र ऊर्जा उत्तम होती है। रक्त परिसंचरण पूरे शरीर में अच्छे से प्रवाहमान होता है। शरीर लचीला व मजबूत बनता है। मेरुदंड भी लचीला व स्वस्थ होता है। सोने से पूर्व इस आसन का अभ्यास करने पर नींद गहरी आती है। कमर, पेट, जांघ, नितंब की चर्बी कम होती है। पैर, जांघ, कमर, नितंब, पीठ, पेट, छाती, कंधे, गर्दन, हाथों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। चेहरे की चमक में भी वृद्धि होती है। शरीर का संतुलन व समन्वय अच्छा होता है। नेत्र विकार दूर होते हैं। शरीर में नई ताजगी आती है। आलस्य दूर होता है। क्योंकि इस आसन में पार्वती मात्रा की एक मुद्रा ली जाती है, जो उनकी एक पसंदीदा मुद्रा में से एक है, जहाँ पर दृष्टि को एक लक्ष्य में स्थिर किया जाता है, इसलिए इसे लक्ष्यासन कहते हैं। यह आसन विशेषकर विद्यार्थी वर्ग के लिए या जो साधक वर्ग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन के प्रतिदिन के अभ्यास से अनाहत, मणिपुर, विशुद्धि, आज्ञा चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। स्लिप डिस्क के रोगी, स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज, गंभीर घुटनों के चोट से ग्रस्त व्यक्ति व नितंब के चोट से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। हार्निया के रोगी भी इस आसन के अभ्यास से बचें। जिन्हें चक्कर आता हो अथवा वर्टिको के रोगी भी इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन का अभ्यास न करें। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लक्ष्यासन यह आपको आपके जीवन के लक्ष्य पाने में मदद करता है, क्योंकि इस आसन के अभ्यास से संकल्प शक्ति मजबूत होती है। तो यह था लक्ष्यासन योग करने की विधि व उसके लाभ।